नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कैरियर पैचअप विद बायोलॉजी में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के दूसरे टॉपिक के जो कि फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किन किन का क्या काम होता है। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं और किन का क्या काम है, किन का क्या रोल है। और ये जितने भी हम लोग फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे ये लोअर क्लासेस से हम लोगों के सेकेंडरी क्लासेस यानी कि 12th तक हम लोगों के काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। हम लोगों का ये वाला पार्ट फ्लावर्स में जो कि रफ फिगर है, हम लोगों के सामने फ्लावर का एक रफ फिगर है। और हम लोगों का ये वाला पार्ट जो कि हम लोग जनरली देखते हैं कि फ्लावर्स में कलरफुल पार्ट मिलते हैं, जिनका काम यह होता है कि इंसेक्ट्स को मनमोहित करना यानी कि अट्रैक्शन का काम करते हैं, ताकि हम लोगों के फ्लावर्स में पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। तो हम लोगों का ये जो पार्ट कलरफुल पार्ट पाया जाता है, इस पार्ट को हम लोग पेटल्स बोलते हैं, या फिर इसको अदर वर्ड में जैसे कि हम लोग क्लास 10th अपवर्ड्स हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को इसका कोरोला वर्ड भी यूज करने को मिलेगा। और पेटल्स या फिर कोरोला, इनका कलरनेस यानी कि कलरफुल। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं और किनका क्या काम है, किनका क्या रोल है। और ये जितने भी हम लोग फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे ये लोअर क्लासेस से हम लोगों के सेकेंडरी क्लासेस यानी कि 12th तक हम लोगों के काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। हम लोगों का ये वाला पार्ट फ्लावर्स में जो कि रफ फिगर है, हम लोगों के सामने फ्लावर का एक रफ फिगर है। और हम लोगों का ये वाला पार्ट जो कि हम लोग जनरली देखते हैं कि फ्लावर्स में कलरफुल पार्ट मिलते हैं, जिनका काम यह होता है कि इंसेक्ट्स को मनमोहित करना यानी कि अट्रैक्शन का काम करते हैं, ताकि हम लोगों के फ्लावर्स में पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। तो हम लोगों का ये जो पार्ट कलरफुल पार्ट पाया जाता है, इस पार्ट को हम लोग पेटल्स बोलते हैं, या फिर इसको अदर वर्ड में जैसे कि हम लोग क्लास 10th अपवर्ड्स हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को इसका कोरोला वर्ड भी यूज करने को मिलेगा। और पेटल्स या फिर कोरोला, इनका कलरनेस यानी कि कलरफुल होने का कारण है कि इसमें नेक्टर का प्रेजेंस होना, और ये नेक्टर का प्रेजेंस और कलरफुल होने के कारण इंसेक्ट्स को क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, हम लोगों का अगर पेटल्स का हम लोगों से फंक्शन पूछा जाए तो इनका फंक्शन क्या होगा, तो attracts insects for pollination due to its colorful appearance and its nectar presence। तो हम लोगों के पेटल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हम लोगों के फ्लावर्स में हो सके। और ये हम लोगों के जो इंसेक्ट्स पेटल्स में यानी कि फ्लावर्स में आते हैं तो वो नेक्टर की तलाश में आते हैं, जो कि उन लोगों का डेली लाइफ को जीने के लिए हेल्पफुल होता है। चलिए, तो हम लोग का अगला पार्ट जो कि फ्लावर्स का ये ग्रीन वाला पार्ट जो कि हम लोग जनरली फ्लावर्स में नीचे की ओर देखते हैं, जो कि पेटल्स के जस्ट नीचे रहते हैं, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, इनका नाम सेपल्स या फिर इनको अदर वर्ड्स में कैलिक्स बोला जाता है। जैसे कि पेटल्स का हम लोगों ने पढ़ा कि कोरोला वर्ड यूज किया जाता है, वैसे ही सेपल्स को हम लोग कैलिक्स वर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये हायर क्लासेस 10th अपवर्ड्स में आपको सुनने को मिलेंगे। इनका काम क्या होता है, तो ये बस
पेटल्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं। अगला पार्ट हम लोगों का रिसेप्टेकल। ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं इनको हम लोग रिसेप्टेकल के नाम से जाने जाते हैं या फिर इनको थैलस भी बोला जाता है। हम लोगों ने बहुत बार दो टाइप का फ्रूट्स के बारे में जानते हैं, जैसे फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का फॉर्मेशन इसी थैलस जो कि थैलेमस का अपीयरेंस ले लेते हैं। अगर फुल्ली फ्रूट्स में कवरिंग यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर का अपीयरेंस ले लेते हैं जो कि थैलस कन्वर्ट हो जाते हैं थैलेमस में, और इन्हीं को थैलस को ही यानी कि रिसेप्टेकल्स को ही जब हम लोग फॉल्स फ्रूट में पढ़ते हैं तो थैलेमस वर्ड के नाम से जाने जाते हैं। और ये थैलेमस हम लोगों का यानी कि थैलस स्ट्रक्चर जो रिसेप्टेकल नीचे की ओर जो कि एक्सटेंड किए हुए हैं इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लीफ वाले पार्ट्स में भी पढ़ा जो कि स्टेम से कनेक्टेड होते हैं। लीफ का जो कि मिड रिप पीछे की ओर एक्सटेंड होता है ब्रांचेस के साथ जो कि कनेक्टेड होता है, उस पार्ट को हम लोग पेटियोल बोलते हैं। तो फ्लावर्स में भी इस पार्ट को हम लोग पेटियोल्स ही बोलते हैं। हम लोगों का अगला पार्ट ये बीच में जो हम लोग को देखने को मिल रहा है इस पार्ट को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग स्टाइल बोलते हैं और ये लोअर वाले पार्ट को हम लोग ओवेरी बोलते हैं। और इन तीनों को कंबाइनिंगली हम लोग कार्पेल या फिर पिस्टिल के नाम से जानते हैं। इनको हायर क्लासेस जैसे कि हम लोग 12th या 11th में हम लोग जाएंगे तो इनको एक और नाम से जाना जाता है जो कि गाइनोसियम वर्ड का यूज किया जाता है। गाइनोसियम का भी मतलब होता है कार्पेल या फिर पिस्टिल, यानी कि ये हम लोगों के प्लांट्स में यानी कि फ्लावर्स में हम लोगों के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दर्शाते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे कि दिस इज ऑल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। हम लोगों का अगला जो फ्लावर्स में हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में मिलता है जो कि हम लोग उनका स्ट्रक्चर एक एंथर और एक फिलामेंट, एक एंथर और एक फिलामेंट ऐसे करके हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर्स में दर्शाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। और इस पार्ट को जो कि हम लोग बाइलोब स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग को देखा जाता है, ये लोब स्ट्रक्चर हम लोगों का एंथर पार्ट होता है और हम लोग का जो एंथर से नीचे की ओर एक्सटेंड किया हुआ है इस पार्ट को हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और इन दोनों को हम लोग कंबाइनिंगली स्टेमेन बोलते हैं, जिनका दूसरा नाम जैसे कि हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कार्पेल या फिर पिस्टिल का फ्लावर्स में दूसरा नाम गाइनोसियम जाना, वैसे ही स्टेमेन का भी दूसरा नाम हम लोग जानेंगे जो कि एंड्रोएसियम के नाम से पुकारते हैं। और इसी पार्ट को हम लोग स्टेमेन या फिर एंड्रोएसियम, इसी पार्ट को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर अगर हम लोगों से पूछा जाए कि फ्लावर्स में कौन है तो हम लोग स्टेमेन या फिर एंड्रोएसियम का यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना कि फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनमें से हम लोगों के सामने थैलस वर्ड का जिक्र किया गया। तो ये थैलस वर्ड है क्या और इसका फंक्शन क्या है? तो ये हम लोगों का जनरली फर्स्ट फ्रूट में थैलेमस के रूप में अपीयर होता है, जो कि हम लोग एप्पल्स पियर्स में देखते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर्स का, यानी कि एप्पल्स में हम लोग देखते हैं कि जो लेयर ऊपर का लेयर होता है वो हम लोगों का थैलेमस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही थैलस स्ट्रक्चर जो कि फुल्ली डेवलप्ड होकर के हम लोगों के फ्लेशी पार्ट जो कि एप्पल्स में पियर्स में हम लोगों का कवरिंग का काम करता है। तो थैलस का हम लोग लिख देंगे कि इट इज present
in flowers as the supporting part. It fully develops into thalamus in false fruits. It fully develops in false fruits into thalamus. हम लोगों का ये थैलस का सिर्फ जनरल फंक्शन है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो हम लोगों ने डायग्राम फ्लावर का बनाया, जिसमें हम लोगों ने स्टिग्मा के साथ कार्पेल का यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में हम लोगों ने दर्शाया। और इस कंडीशन को अगर फ्लावर्स में दोनों ही पार्ट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर दोनों ही एक ही में एग्जिस्ट करता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बाय सेक्सुअल कहते हैं, या फिर इनको अदर वर्ड्स में मोनो इसियस भी बोला जाता है। बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइसियस, इसका मतलब है कि एक ही फ्लावर्स में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एग्जिस्ट करना। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है कि स्टिग्मा का फंक्शन क्या है। फ्लावर में स्टिग्मा का प्रेजेंस होना यानी कटिंग पोर्शन अगर हम लोग कार्पेल का पढ़ें तो पहला पार्ट हम लोग का स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट स्टाइल और थर्ड पार्ट हम लोग का ओवेरी आता है। तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा? तो स्टिग्मा का फंक्शन पॉलिनेशन के टाइम में होता है। ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट जैसे ही फ्लावर्स में आकर के नेक्टर लेने के लिए बैठते हैं, वैसे ही उनका पैर जैसे ही लेग स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है, वो किन्हीं और फ्लावर्स से पोलन ग्रेन को लेकर के उस स्टिग्मा में हो सकता है कि उड़ करके आ जाते हैं, तो वो स्टिग्मा उसको अपने में अटैच कर लेता है। और जैसे ही स्टिग्मा में वो पोलन ग्रेन ऐसे करके अटैच होता है, वैसे ही हम लोगों का एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जो कि डायरेक्ट ओव्यूल्स यानी कि ओवेरी में हम लोगों के ओव्यूल्स मिलते हैं, जिनको हम लोग फीमेल ओवम या फिर एग के नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोगों का ओवेरी में प्रेजेंस होता है। और इस ओव्यूल्स में ये पोलन ट्यूब के माध्यम से हम लोगों का ओव्यूल्स के साथ पोलन ग्रेन का फ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण से हम लोगों का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाकर के एग्जिस्ट कर जाता है और हम लोगों का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शो कर देता है। और जैसे ही हम लोग का फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। हम लोग फ्रूट्स में जब पढ़ेंगे तो सीड तो ओव्यूल से सीड बनते हैं और ये ओवेरी ही हम लोगों के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोगों के फ्रूट्स में ये ओवेरी वाला पार्ट ही हम लोगों का फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल्स वाला पार्ट हम लोग के सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्टिग्मा का सीधा सीधा यही फंक्शन है कि ये पोलन ग्रेन्स को अपने में चिपकाते हैं, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर उसके सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से पोलन ग्रेन इसमें स्टिक कर जाते हैं और वहां से हम लोगों का पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और हम लोगों का ओव्यूल्स में जाकर के वो फ्यूजन दिखाता है, जिसके कारण से हम लोगों का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और उस फर्टिलाइजेशन के कारण हम लोगों का फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि ओवेरी चेंज हो जाते हैं और ओव्यूल्स हम लोगों का सीड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि बाइसेक्सुअल कंडीशन और मोनोइसियस कंडीशन किनको बोलेंगे फ्लावर्स में, अगर दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बाइसेक्सुअल बोलेंगे, या फिर मोनोइसियस जो कि हायर हम लोग क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि 12th में। हम लोगों को अब पढ़ना है कि यूनिसेक्सुअल। अगर हम लोग बाइसेक्सुअल के बारे में जाने तो यूनिसेक्सुअल के बारे में भी जान लेते हैं कि कब हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। तो यूनिसेक्सुअल हम लोग तब बोलेंगे जब हम लोगों का एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रेजेंस होता है। यूनिसेक्सुअल
यूनिसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने बाइसेक्सुअल में मोनोइसियस वर्ड का यूज किया, वैसे ही हम लोग यूनिसेक्सुअल के लिए डायोइसियस का वर्ड का यूज करते हैं। डायोइसियस का भी मतलब होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन और मोनोइसियस वर्ड का मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन। हम लोगों के हायर क्लासेस में ये सुनने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने एक ही साथ फ्लावर्स में दोनों पिक को बनाया, इसीलिए हम लोगों को उतना समझ में सही से नहीं आया। तो कटिंग पोर्शन हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमेन का पढ़ेंगे। स्टेमेन का स्ट्रक्चर हम लोगों को एंथर और फिलामेंट्स के रूप में देखने को मिला। अगर हम एंथर का कटिंग सेक्शन निकालें तो हम लोगों को कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर एंथर का हम लोगों ने कटिंग सेक्शन निकाला तो हम लोगों को कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, और ये हम लोगों का लोब्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम लोग एंथर को बायलॉब्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, बायलॉब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। और इस एंथर में जो लोब्स में प्रेजेंट है ये हम लोगों के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और यही पॉलन ग्रेन्स हम लोगों का फर्टिलाइजेशन के लिए एंथर से स्टिग्मा की ओर जाते हैं। हम लोगों का ये पार्ट एंथर कहलाता है और ये पार्ट फिलामेंट। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि कार्पेल या फिर पिस्टिल इनको बोलते हैं, और एक नाम हम लोगों ने पढ़ा कि इनको गाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं। तो इनका कटिंग सेक्शन यानी कि अगर हम लोग फ्लावर से अलग करके अगर इनको देखें तो कुछ इस तरह के नज़ारे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इस पार्ट को जो कि हम लोगों का सरफेस जो कि अपर पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि पिस्टिल का अपर पार्ट हम लोग स्टिग्मा के नाम से पढ़े, और ये लोअर पार्ट यानी कि मिडिल पोर्शन हम लोगों का स्टाइल कहलाता है, और ये लोअर पोर्शन हम लोगों का ओवेरी कहलाता है। हम लोगों का जब फर्टिलाइजेशन यानी कि पॉलिनेशन का प्रोसेस पहले होता है, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस जैसे ही इंसेक्ट हम लोगों का पॉलन ग्रेन्स हम लोगों का फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, तो हम लोगों का कुछ ऐसे हम लोगों का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में स्टिक कर जाते हैं, और जैसे ही हम लोग का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में स्टिक करते हैं वैसे ही हम लोगों का फ्लावर्स में स्टिग्मा से हम लोगों का एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन ग्रेन उसी के माध्यम से हम लोगों का ओव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं, और ओव्यूल्स में आकर के हम लोग का ओव्यूल्स यानी कि एक सेल के साथ हम लोग का पॉलन ग्रेन का फ्यूजन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शो करता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है हम लोग का आगे का प्रोसेस, जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का ओव्यूल्स चेंज हो जाता है सीड में, इनको ओव्यूल्स बोलते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में, फ्रूट्स में, और ये ओवेरी हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स में। कार्पेल या फिर पिस्टिल के बारे में पढ़े तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी इन तीनों को कंबाइनिंगली हम लोग को कार्पेल या फिर पिस्टिल के नाम से पढ़ते हैं। और इसमें ओव्यूल्स यानी कि कटिंग पोर्शन हम लोग देखें कि ओव्यूल्स हम लोग का जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है और हम लोग का फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें ओव्यूल्स ही हम लोग का सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हम लोग का जो ओवेरी वाला पार्ट है वही हम लोग का फ्रूट्स का डेवलपमेंट लेता है। चलिए हम लोगों ने इतना जाना, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आगे की और भी जान लें कि फ्लावर्स में और क्या क्या कंडीशंस पूछे जाते हैं इन एंथर और स्टिग्मा के ऊपर। तो हम लोगों को कुछ ऐसा अगर स्टिग्मा और एंथर का कंडीशन देखने को मिले, यानी कि स्टिग्मा और एंथर का दोनों का हाइट एक समांतर हो, तो इस कंडीशन को हम लोग
हाफ इंफीरियर ओवेरी कहते हैं। इस कंडीशन ऑफ ओवेरी यानी कि हम लोग अधिकतर स्टिग्मा के ऊपर हम लोग यानी कि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर ही इनको सब्स्टिट्यूट करके पढ़ते हैं। तो जब हम लोग इस कंडीशन को देखें तो ये कंडीशन हम लोग का हाफ इंफीरियर ओवेरी में आएगा। अगर ये कंडीशन हम लोग का कुछ इस तरह देखने को मिले यानी कि एंथर कुछ ऐसे हाइट्स में और स्टिग्मा कुछ ऐसे हाइट्स में यानी कि ओवेरी का पार्ट जो कि कार्पेल वाला पार्ट है हम लोग का अगर नीचा रहे और स्टेमेन वाला पार्ट हम लोग का ऊपर रहे, तो इस कंडीशन में हम लोग इनफेरियर ओवेरी कहेंगे। इसका मतलब कि ओवेरी हम लोगों का एंथर का पार्ट से यानी कि स्टेमेन वाले पार्ट से नीचे की ओर है। अगर हम लोगों को कंडीशन कुछ इस तरह देखने को मिले, अगर हम लोगों को कंडीशन कुछ इस तरह देखने को मिले यानी कि एंथर और फिलामेंट का स्ट्रक्चर स्टिग्मा यानी कि ओवेरी यानी कि कार्पेल वाले पार्ट से अगर एंथर और फिलामेंट का स्ट्रक्चर नीचे की ओर रहे, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सुपीरियर ओवेरी। यानी कि इस कंडीशन में ओवेरी का हाइट क्या है कि हम लोगों का एंथर वाले पार्ट से बड़ा है, और इस कंडीशन में हम लोगों का सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस बहुत ही कम ना के ही बराबर होता है। और इस कंडीशन में हम लोगों का 50-50 सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस रहता है। यानी कि हम लोग का सेम प्लांट्स का सेम फ्लावर से अगर पॉलिनेशन का बात करें तो इस कंडीशन में विंड के थ्रू 50-50 चांसेस होता है, और इस कंडीशन में हम लोगों का चांसेस मैक्सिमम होता है सेल्फ पॉलिनेशन होने का। अगर प्लांट्स में पूछा जाए, अगर बताया जाए कि इनफेरियर ओवेरी उसमें पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि एंथर का उसका स्ट्रक्चर क्या है कि ओवेरी वाले स्ट्रक्चर से बड़ा है और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस मैक्सिमम है। चलिए, तो हम लोगों का आज का ये टॉपिक खत्म होता है, और अगले क्लास में हम कुछ ऐसे ही यूनिक टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।